हम बात कर रहे हैं जॉन लॉक की, जो फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म है। EMPIRICISM। एम्पिरिसिज्म वो आई से नहीं है, वो तो इम्पीरियल वो हो जाते हैं जो साम्राज्य बनाने वाले हैं। ये ई से है, EM। इसका मतलब है इंद्रिय अनुभववादी। और जॉन लॉक जो हैं वो प्रेरणा तो उन्होंने कई लोगों से ली, हम भी पहले देख रहे थे। सबसे पहले उन्होंने डेकार्टे से ही प्रेरणा ली कि मैं ऐसी चीज़ को मानूंगा ही नहीं जिस पर बिल्कुल निश्चित, जिसको कंट्राडिक्ट ना किया जा सके, ऐसी कोई ना हो। तो लोग ने पुरानी जो सारे रूढ़ी और उल्टे सीधे भ्रम और डॉगमा और अंधविश्वास चल रहे थे, उन सब को ख़त्म करने के लिए बड़ी प्रेरणा ली डेकार्टे से। इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि लोग ने प्रेरणा ली नए मेथड से जो बेकन ने दिया था, लेकिन बेकन ने मेथड तो दे दिया था, उसको कहीं लागू नहीं कर पाए थे वो। उसको लागू करना है, मेथड जब मिल गया है तो हमें ज्ञान का वो मेथड लागू करना चाहिए। तो लोग उसको लेकर के आए कि ऑब्जर्वेशन, उसने शब्द ऑब्जर्वेशन प्रयोग किया था, इन्होंने इंद्रिय अनुभव प्रयोग किया उसके लिए। तो हम कल ये देख रहे थे कि इंद्रिय अनुभव से जो ज्ञान आता है वही सत्य ज्ञान है। इसके लिए हम सिंपल आइडिया की बात कर रहे थे कि सिंपल आइडिया जो है, हमारी इंद्रियां जिसको ग्रहण करती हैं, वो कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता। मुझे अनुभव हो रहा है कि कुछ हरी हरी चीज़ दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल निश्चित है क्योंकि इसको कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता। मेरी आंखों को हरी हरी चीज़ दिखाई दे रही है, वो हरी हरी चीज़ क्या है वो तो दूसरी बात है, लेकिन इस अनुभव को, ये इम्प्रेशन हमारे पर जो आप पड़ जाता है, हमारे माइंड पर, जो क्लीन स्लेट है बिल्कुल, कि कोई हरे रंग का इम्प्रेशन हमारे माइंड पर आ रहा है, तो ये सत्य ज्ञान सारा हमारा जो है, जो सिंपल आइडियाज़ से आता है। सिंपल आइडियाज़ को जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष ही ज्ञान का साधन है। जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देगी वो रियल नहीं है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करती। रियलिस्ट सारे यही मानते हैं, ये एम्पिरिसिस्ट भी रियलिस्ट हैं, कि जो हमें दिखाई देता है वही सत्य है। अगर कोई सत्य है तो दिखाई क्यों नहीं देता वो? तो प्रत्यक्ष में जो आ रही है चीज़ वही हमें सत्य दिखाई देगी। अब ये सिंपल आइडिया जो हैं, ये सिंपल आइडिया हैं तो बड़े, लेकिन ये कई तरह के हो सकते हैं। कुछ आइडिया तो ऐसे हैं जो हमारे पास बाह्य जगत से आते हैं। बाहर का जगत है, वो तरह तरह के स्टिमुलस हमारे ऊपर फेंकता है, हमारे ऊपर तरह तरह के स्टिमुलस, उत्तेजक फेंक रहा है वो, और उत्तेजक से हमारे माइंड पर कोई इम्प्रेशन बनता जा रहा है। कुछ ऐसे होते हैं हमारे जो सिंपल आइडिया हैं, वो एक इंद्रिय नहीं, दो इंद्रियां होती हैं हमारी, वो दो इंद्रियां मिलकर के कोई चीज़ इम्प्रेशन फेंक रही हैं। जैसे विस्तार है किसी चीज़ का तो दो चीज़ें दे, तो कुछ ऐसे होते हैं जो विस्तार से आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्शन से आते हैं, क्योंकि सब चीज़ें बाहर नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें अंदर भी हैं। जो अंदर की संवेदना है उनको बाहर वाली आंखें थोड़ी देखेंगी, तो अंदर रिफ्लेक्शन कहलाता है। वो रिफ्लेक्शन माइंड पर आता है, उसका प्रभाव, कि वो माइंड भी एक इंद्रिय मानते हैं, माइंड को भी एक सेंस ऑर्गन मानते हैं। तो माइंड जो है वो डबल काम करता है, वैसे तो सेंस ऑर्गन का काम भी करता है, और माइंड जो है दूसरी चीज़ों को जोड़ने जाड़ने का भी काम करता है, सारे सेंसेशन को इकट्ठा करता है। तो माइंड जब सेंसेशन बाहर से रिसीव करता है वो तो आते हैं हमारे सिंपल आइडिया, लेकिन जब अंदर से रिसीव करता है तो वो कहलाते हैं हमारे रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शन को माइंड डायरेक्ट रिसीव करता है। अब इन रिफ्लेक्शन में भी हमारा आ जाता है कि कुछ रिफ्लेक्शन ऐसे हैं जो बाहर भी से भी संबंधित हो जाते हैं, जैसे दुख है, सुख है। अब एंगर है वो तो ठीक है, अंदर से आएगा, और उसके कारण से हमारे कुछ व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है,
तो वो हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन जो है वो बाहर के इंद्रिय के से वो मिल गया हमारा। तो ऐसे हमारी चीज़ें जो है इंद्रिय अनुभूतियाँ अंदर की वो भी सिंपल आइडिया करते हैं। तो ये इस तरह से सिंपल आइडिया जो है हमारे कई तरह के सिंपल आइडिया बन जाते हैं हमारे। इन सिंपल आइडिया को लोग मानते हैं कि ये सारे रॉ मटेरियल है सारी नॉलेज का। जो नॉलेज हमारे सेंस ऑर्गन इनसे नहीं आती वो डॉगमा हो सकती है, अंधविश्वास हो सकती है, हमारे आँखों के सामने कोई कई बार इल्यूजन आ जाते हैं, इल्यूजन भी हो सकता है, या कोई और धोखा हो सकता है आँख का, लेकिन वो सिंपल आइडिया नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि सारी नॉलेज का आधारभूत सामग्री हमें जो प्राप्त होती है, जिसके आधार पर हम सारी नॉलेज खड़ी करते हैं, पूरा एक हमने स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर और नॉलेज खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी सामग्री हमने कहाँ से ली है? जो हमारे सिंपल आइडिया हैं। अगर कोई चीज़ सिंपल आइडिया में नहीं है तो वो सामग्री ज्ञान की नहीं बन सकती, उसे निकाल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो जब सामग्री इकट्ठी हो गई तब उन्होंने कहा इससे नॉलेज कैसे बनेगी? तो अब वो लाते हैं माइंड को। हमारा माइंड जो है उसके अंदर क्लीन स्लेट है, कोई नेट आइडिया नहीं है, बाहर से लेता है, लेकिन उसके अंदर एक पावर है। हमारे माइंड के अंदर एक पावर है कि वो इन आइडियाज़ को जोड़ तोड़ करके कॉम्प्लेक्स आइडिया बना सकती है, कंपाउंड आइडिया बना सकता है हमारा माइंड जो है। अब वो कंपाउंड आइडिया कैसे बनाता है हमारा माइंड? अपनी शक्ति को प्रयोग करके। माइंड हमारे जो है सिंपल आइडिया को रिपीट कर सकता है, और उसके रिपीटेशन से कोई एक ऐसा आइडिया बन जाता है जो बार बार हमने रिपीट किया किसी चीज़ को तो कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बन गई। तो ये रिपीटिशन जो है माइंड की शक्ति है हमारे उसकी। फिर रिटेंशन है हमारे माइंड की शक्ति। कोई चीज़ हम जब बाहर से देखते हैं तो उसको हम रिटेन कर लेते हैं माइंड में, और जब रिटेन कर लेते हैं माइंड में तो वो हमारे सामने बहुत दिनों के बाद आती है, वो कहीं भी सामने दिखाई नहीं देती, हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही, रिटेंशन में मेमोरी से आ रही है वो मेमोरी में से निकल के जो आ रही है चीज़ वो कॉम्प्लेक्स आइडिया है, सिंपल आइडिया नहीं होता, क्योंकि मेमोरी में बहुत सारा डिस्टॉर्शन हो जाता है। जब हम चीज़ों को किसी को याद करते हैं तो या तो कुछ अंश उसका छूट जाता है घटना का, या उस घटना के कुछ छूटे हुए अंश को हम अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पावर माइंड की है, रिटेंशन की। ये रिटेंशन हमारा कई बार कई शक्लों में हमारे सामने आता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आइडिया है। जब तक हम इसको सिंपल आइडिया से वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो सत्य ज्ञान नहीं होगा। उसे हमें लाना पड़ेगा वेरी सिंपल आइडिया के पास। तो सिंपल आइडिया में कैसे लाएंगे उसको? तो माइंड क्या करता है? एनालाइज करता है। कोई हमारे पास चीज़ आई, परसेप्शन आया, तो हम देखेंगे ये सिंपल है या मिक्स्ड है, और अगर वो मिक्स्ड है तो माइंड के अंदर ये शक्ति है उसको एनालाइज करने की। अलग अलग एक सी चीज़ों को एक तरफ रखेगी माइंड, और एक सी चीज़ों को एक तरफ रखेगी। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि भाई हम कहते हैं 1 डज़न केला, तो ये क्या कहलाएगा? डज़न। डज़न क्यों कहलाएगा? कि एक सी चीज़ें जो हैं हमने उनको एक जगह रखी हैं, तो एक से हमने चीज़ों को एक जगह रख लिया, माइंड ने रिपीट करके उनको 12 जगह रख लिया, डज़न कहलाने लगी। तो ये डज़न जो है कॉम्प्लेक्स आइडिया है, इसको हम तोड़ते हैं, हमारे माइंड के अंदर शक्ति है इसको एनालाइज करने की। और एनालाइज करने में हम यही करते हैं कि एक चीज़ को अपने साथ के साथ बहुत सारी एग्जांपल उसने रसेल ने बहुत सारे एग्जांपल दिए एनालिसिस की। केमिस्ट्री में यही काम होता है, हम चीज़ों को अलग अलग करके और कर देते हैं कि ये इसके साथ जाएगी, ये इसके साथ जाएगी। तो ऐसे हमारा एनालिसिस का काम हमारा माइंड करता है। फिर इस एनालिसिस के साथ माइंड क्या काम करता है? कंपोज का काम करता है। हम चीज़ों को जोड़ करके कंपोजिशन कर लेते हैं। मैंने एक जगह गया, मेरे माइंड ने देखा कि एक पहाड़ है वहाँ,
तो मैं उसको देख करके चला आया। फिर अपने दोस्त के घर गया तो वहाँ दोस्त ने क्या किया था कि थोड़ा सा मक्खन रखने की बजाय टेबल पर बहुत ज़्यादा मक्खन रख दिया था। तो मैंने उसको कहा तूने तो मक्खन का पहाड़ बना दिया यहाँ पर। तो कहेगा मक्खन का पहाड़ तो होता नहीं। हो, पहाड़ का आइडिया मुझे वहाँ से आया था और मक्खन का आइडिया तेरे घर में देख करके हो गया। तो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया मेरे माइंड ने बना दिया, मक्खन का पहाड़। अब चूँकि मक्खन का पहाड़ बाहर तो मिलता नहीं, इसलिए हम कहेंगे ये रॉन्ग आइडिया है। कॉम्प्लेक्स आइडिया झूठे होते हैं जब तक बाहर, इसको कहते हैं करस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज, ट्रुथ। हमारी नॉलेज ट्रू है या फॉल्स है, जो नॉलेज हमने इकट्ठी की है उसको वेरीफाई किए, तो हमारे पास कई तरीके हैं उसको वेरीफाई करने के। तो सबसे जो एम्पिरिसिस्ट का तरीका है, रियलिस्ट का तरीका है, वो क्या है? करस्पॉन्डेंस थ्योरी। उसको करस्पॉन्ड करके देख लो, मेल करके देख लो। अब मक्खन का पहाड़ अगर नहीं मिल रहा बाहर तो क्या करो? उसको एनालाइज करो, एनालाइज करो कौन कौन सी चीज़ ऐसी है। तो फिर हमने देखा कि मक्खन हमें दिखाई दे गया। तो हमने कहा ये मक्खन सिंपल आइडिया है, बर्फ़ सिंपल आइडिया है, बर्फ़ का ढेर, उसको रिपीटिशन करने से हमने बनाया कंपल आइडिया। तो उसको भी, उस कॉम्प्लेक्स आइडिया को फिर छोटा करो, एक आइडिया को बर्फ़ 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 रिपीट किया तो पहाड़ का बन गया हमारा। तो पहाड़ को नीचे लाओ और सिंपल आइडिया में लाकर उसको छोटे पहाड़ के टुकड़े में ले आओ, तो ये हो जाएगा ये मक्खन सिंपल आइडिया। हाँ, मक्खन होता है दुनिया में। और हमने कहा ये पहाड़ बर्फ़ है तो बर्फ़ होता है दुनिया में। तो हमने आकर के एनालाइज करके उनको वेरीफाई कर लिया कि हमारा कॉम्प्लेक्स आइडिया सही बना है। लेकिन इसी तरह वो कहते हैं कि मैं एक जगह गया, वहाँ एक बड़ी सुंदर औरत दिखाई दी, लड़की दिखाई दी, डैमसेल। वो बड़ी बहुत सुंदर ऐसी लग रही थी, जो बड़ी नाजुक सी हो। तो मैं उसे देख करके घर आ गया। घर आके बैठा ही था कि इतनी देर में मुझे कबूतर दिखाई दिया। कबूतर ऊपर आ पा, तो मुझे उस लड़की का ध्यान आ गया। वो भी तो इतनी सुंदर लड़की थी, ऐसा लगता था कहीं हवा में उड़ जाएगी। तो मैंने एक आइडिया बना लिया, परी का आइडिया बना लिया। अब परी के आइडिया को मैं एनालाइज भी कर रहा हूँ तो पर कहीं जुड़ ही नहीं रहे लड़की से। तो मैंने कहा ये आइडिया केवल खोखला इमेजिनेशन है, सत्ता आइडिया नहीं है ये। तो जितने भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए लॉक ने बहुत एग्जांपल दिए हैं, साइंस में बड़ी एग्जांपल भी हैं इसकी। तो इस तरह से हम जो आइडिया बना लेते हैं उनका ट्रुथ कैसे परखें। अब इसकी बात क्या होता है, हम कि एब्स्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। हमने कोई चीज़ देखी और उसका हमने टेबल देखी। अब टेबल को हमारा माइंड एब्स्ट्रैक्ट करेगा, सरफेस ऑफ द टेबल। एक्चुअल जगत में टेबल के सरफेस को टेबल से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन माइंड उसका वर्णन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन करने के लिए वो सरफेस बना लेता है। ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। तो इस तरह से फिर नेमिंग, वस्तुओं का कोई नाम नहीं होता। बाहर से जो चीज़ आ रही है माइंड उनको नाम देता है। वो नाम हमने लगा दिया माइंड का, वो सिर्फ माइंड का ही नाम है, बाहर नहीं देता वो चीज़। तो वेरीफाई भी नहीं होगा, उसका नाम कुछ भी बदल दो, चीज़ वैसी की वैसी रहेगी। तो इस तरह माइंड कॉम्प्लेक्स आइडिया सारे रेपिटिशन से, मेमोराइजेशन से, एब्स्ट्रैक्शन से, उनको एनालिसिस से, उनको कंपोज करके, एब्स्ट्रैक्शन करके, उनको नेमिंग करके माइंड तरह तरह के आइडिया बनाता रहता है। ये तरह तरह के आइडिया बनाते हैं, सैकड़ों तरह के आइडिया माइंड बनाता रहता है। ये माइंड की पावर है। माइंड चीज़ों को रिसीव करने में बिल्कुल पैसिव है। बाहर के इम्प्रेशंस को रिसीव करने में माइंड बिल्कुल पैसिव है। ज़रा सा भी परिवर्तन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही परिवर्तन करेगा वो कॉम्प्लेक्स आइडिया बन जाएगा। तो फिर देखना पड़ेगा कि बाहर की चीज़ से करस्पॉन्डेंस करके देखो। अगर करस्पॉन्डेंस नहीं हो रही तो तुमने कॉम्प्लेक्स आइडिया गलत बनाया है, माइंड ने गलत जोड़ा है। और कॉम्प्लेक्स आइडिया अगर बाहर मिल जाते होगा कि माइंड ने ठीक आइडिया बनाए हैं, तो नॉलेज ट्रुथ हो जाएगी। तो करस्पॉन्डेंस थ्योरी से उसको हम परख के देख सकते हैं। तो माइंड की सारी एक्टिविटी बहुत सारी चलती रहती है। सैकड़ों आइडिया दुनिया में, कॉम्प्लेक्स आइडिया बहुत हैं, अनंत हैं। लेकिन इनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है।
लोग कहते हैं जितने भी कम्प्लेक्स आइडिया माइंड बनाता है उनको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। करोड़ों आइडिया हैं। एक तो है मूड का आइडिया। मूड माने व्यवहार। तो व्यवहार का आइडिया जो है माइंड बनाता है। प्यार है इसको, इससे नफरत है इसको, ये माइंड दोनों चीज़ों को कंपेयर करके उनको देख सके। अच्छा, माइंड का एक काम कंपैरिजन भी है, तो माइंड उनको कंपेयर कर करा के एक आइडिया बना लेता है मूडों का। मूड का मतलब ये होता है मूड ऑफ बिहेवियर, ढंग व्यवहार का। ये व्यवहार के ढंग जो हैं इनको माइंड आइडिया अपने हाथ से बनाता है। कहीं से ले ली से उनको कंपेयर किया या कुछ किया तो बना लिया। तो मूड बहुत सारे हैं। आदमी का सारा सोशल जीवन जो है वो मूड से ही बनता है। ये मूड जो हैं बहुत सारे हैं। किसी तरह के जो भी व्यवहार का, चलना फिरना बोलना, ये सब मूड ही हैं। तो इनको मूड को जो आदमी बनाता है सारा का सारा, वो बनाता तो बहुत है कि मूड कैसे बनाता है, ये माइंड बनाता है चीज़ों को देख करके। एक चीज़ है उसकी गति को देख करके, उसका दूसरे के साथ कंपेयर करके, उसके साथ मिला करके, उनसे अलग अलग डिस्टिंक्शन करके तो मूड बना लेता है माइंड। दूसरे आइडिया जो होते हैं वो हैं सब्सटेंस का आइडिया। हमारा माइंड जो है वो क्या चीज़ करता है कि चीज़ों को जब देखता है तो जो इम्प्रेशन है उनके वो तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन इम्प्रेशन को कौन फेंक रहा है ये हम कभी पता नहीं लगता हमें। तो वो बहुत सारे जितने इम्प्रेशन हैं उन सबको जोड़ करके और माइंड एक ऐसा बनाता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो गोलाई का हमारे ऊपर इम्प्रेशन फेंक रही है, हरे रंग का इम्प्रेशन फेंक रही है, और वो उससे इनडायरेक्टली, अब ये सारा डायरेक्ट तो है नहीं काम, तो इनडायरेक्टली उनको जोड़ करके बहुत सारे आइडियाज़ को जोड़ जाड़ करके और माइंड आइडिया बना लेता है। सब्सटेंस की जो हमारी डेफिनेशन है वो वही डेफिनेशन है जो डेकार्ट ने दी थी कि जो किसी और पर निर्भर ना हो और चीज़ें उस पर निर्भर हों, क्वालिटीज़ उस पर निर्भर हों, लेकिन सब्सटेंस स्वतंत्र हो, अपने आप संसार में रहे, और सबका उन क्वालिटीज़ का आधार जो हो। तो जो आधार है वही सब्सटेंस है। ये आधार का आइडिया हम बहुत सारे सिंपल आइडिया को इकट्ठा करके और फिर ये इनडायरेक्टली ये सोचते हैं, इनडायरेक्ट अनुमान से सोचते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जो इन सबको धारण कर रही है। अगर कोई चीज़ नहीं होती तो इन क्वालिटीज़ को कौन धारण करता। तो कोई चीज़ ऐसी है जो और इन क्वालिटीज़ पर तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन क्वालिटीज़ उस पर डिपेंड करती हैं। वो आधार भी है इन सब का और इन सब का कॉज भी बन जाता है सारा का सारा। तो उस सब्सटेंस का आइडिया भी हम इस तरह बना लेते हैं कि बहुत सारे हमारे पास जो सेंसेशन आ रहे हैं उन सेंसेशन को कहीं इकट्ठा कर करा के, ऑर्गेनाइज कर करा के, और हम सब्सटेंस का आइडिया बना लेते हैं। बहुत से सब्सटेंस ऐसे ही हैं। हमने दुनिया में जितने भी सब्सटेंस मिलेंगे सारे मैटर है, तो मैटर तो हमने देखा नहीं, लेकिन क्वालिटीज़ उसकी देखी हुई हैं। तो सब्सटेंस का आइडिया भी कॉम्प्लेक्स आइडिया है, सिंपल आइडिया नहीं है। और तीसरे जो हमारे आइडिया है वो हैं रिलेशंस के। दो आदमी खड़े हैं, आप कैसे बताएंगे कि इनका क्या रिलेशन है? तो हम उनके व्यवहार को देखेंगे और उनके व्यवहार से हम कुछ आइडिया जो ग्रहण करेंगे हम उससे लगा लेंगे, रिलेशन बना लेंगे। इसी तरह वस्तुएं हैं, उनको हम कंपेयर करेंगे तो फार एंड नियर का रिलेशन बना लेंगे कंपैरिजन करके। हम ये वहाँ से आ रहे हैं इम्प्रेशन और ये इम्प्रेशन यहाँ से आ रहे हैं सेंसेशन, इनमें हम देखेंगे डिस्टेंस को देखेंगे, हमारी आँखें डिस्टेंस को देखती हैं तो कहेंगे ये इनमें रिलेशन है दूरी का, डिफरेंस का। तो ये इस तरह के बहुत सारे रिलेशन दुनिया में जो हैं ये रिलेशन हम ऐसे ही बना लेते हैं। ये रिलेशन वस्तु के अंदर नहीं होते, ये हमारा माइंड बनाता है। वस्तु में कोई रिलेशन नहीं होता। एक आदमी किसी का पिता है, घर में जाएगा किसी का चाचा बन जाएगा, हम कैसे कह देंगे ये पिता है? वो कहीं और जाएगा तो किसी का बाप, किसी का भतीजा बन जाएगा वो खुद ही, तो हम कैसे कह देंगे कि ये आदमी की
तो ये एक क्वालिटी है, ये जो रिलेशन है ये किसी का गुण नहीं होता। रिलेशन किसी का नेसेसरी गुण नहीं है। रिलेशन तो हमारा माइंड जब उनको कंपेयर करता है तो बन जाता है। तो जितने दुनिया के सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो बनाई हैं माइंड ने, वो बनाई तो सिंपल आइडियाज़ को लेकर के ही हैं। इसलिए सिंपल आइडिया में रिड्यूस करेंगे। अब जो हमने बनाए हैं कॉम्प्लेक्स आइडिया, वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, जैसे एक कई एग्जाम्पलें इसने दी हैं। एक एग्जाम्पल यही हम ले रहे हैं ना, मक्खन के पहाड़ की, कि हमारे मन में एक आइडिया बन गया मक्खन का पहाड़। अब हम सारी दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं, टुंड्रा में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, कहीं मक्खन का पहाड़ दिखाई नहीं देता। तो हम कहेंगे माइंड ने गलत बनाए, ये मिक्सिंग गलत किया, क्योंकि ये माइंड बाहर की चीज़ नहीं मिल रही। तो जिस चीज़ की करस्पॉन्डेंस बाहर से नहीं होगी वो ट्रू हो ही नहीं सकती। बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दो कि माइंड ने कॉम्प्लेक्स आइडिया ठीक नहीं बनाया। और जिसकी एनालिसिस करने के बाद डायरेक्ट तो उसका होगा नहीं वेरिफिकेशन, उसका देगा किन किन चीज़ों को जोड़ के, और अगर वो सिंपल आइडिया में रिड्यूस हो सकता है तो हम कहेंगे ये ट्रू है हमारा। अगर वो सिंपल आइडिया में रिड्यूस नहीं हो सकता तो हम कहेंगे ये सब कंजेक्चर है हमारा, हमारे मन की कल्पना है या हमारे मन का इमेजिनेशन है, ये ट्रू नॉलेज नहीं है। तो ट्रू नॉलेज का सारा आधार सिंपल आइडिया हैं। सिंपल आइडिया सीधे आ रहे हैं तब वो सही हैं, और किसी चीज़ को सिंपल आइडिया में रिड्यूस कर लो, जैसे बहुत सारे तरीके माइंड की पावर जो बताई हैं सारी, उन माइंड की पावर को, भाई क्या क्या माइंड का पावर है, मेमोरी में रखा है माइंड ने, रिटेन किया है माइंड ने, या इनमें रिपीट किया है उनको, या उनको अलग अलग एनालाइज करके देखा है। तो किसी ना किसी तरह से हम उनको अंत में जा कर के वेरिफिकेशन के लिए कि हमारी नॉलेज की, तो नॉलेज भी हमारी इससे आती है और हमारी ट्रुथ भी इसी से परखी जाती है कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स आइडिया रिड्यूस किए जा सकते हैं किसी सिंपल आइडिया में, और सिंपल आइडिया को हम बाहर के जगत से देखते हैं कि ये बाहर से आया है, सिंपल आइडिया मैंने अपने आप नहीं बनाया, तो हम कहेंगे ये ट्रू नॉलेज है। तो करस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ को ये मानते हैं। ये तो सिंपल आइडिया को कहते हैं। दूसरे एम्पिरिसिस्ट तो वस्तु को भी करस्पॉन्ड, सिंपल आइडिया नहीं। आपको अगर किसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के 3rd के गेट के बाहर एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा है, वो उस गेट से भी ऊंचा हाथी है, तो एकदम आप गए देखने के लिए, आपने देखा कि ना वहाँ हाथी है ना गेट से ऊंचा कोई हाथी है, तो आपने कहा कि ये वेरीफाई नहीं हुआ, करस्पॉन्डेंस नहीं हुई इनकी दोनों की, इसलिए ये झूठी नॉलेज है, ट्रुथ नहीं है। और आप वहाँ गए तो आपने देखा, आपको किसी ने कहा यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एक हाथी खड़ा हुआ है, तो आप गए तो वहाँ हाथी खड़ा हुआ मिला, तो करस्पॉन्डेंस हो गई, तो आपने कहा ये ट्रू नॉलेज है। तो ये लोग तो ये कहते हैं कि सिंपल आइडिया में लाओ, दूसरे लोग करस्पॉन्डेंस वाले कहते हैं कि वस्तु को पूरी को भी देख सकते हैं हम। तो करस्पॉन्डेंस थ्योरी को मानते हैं, ये सिंपल आइडिया को मानते हैं, माइंड की पावर को मानते हैं। ये 3 चीज़ें सारी नॉलेज का आधार हैं। माइंड की सारी पावर जो है वहाँ एक्टिव हो जाता है माइंड, और रिसीव करने में चीज़ों को बिल्कुल पैसिव रहता है, कोई बदल नहीं कर सकता उसमें। तो माइंड की दोनों शक्तियों को मानते हैं, एक्टिव पावर को और माइंड की पैसिव पावर को। पैसिव पावर रिसीव करने में है, और एक्टिव पावर जो उनको जोड़ तोड़ करने में, सारी जोड़ तोड़ के तरीके सारे देख लिए हमने। कंपोजिशन भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी करते हैं, मेमोरी में भी रिटेन करते हैं सारे। तो ये सारे तरीके जो हैं माइंड के, हमारे माइंड हमारा बहुत चलता रहता है कॉम्प्लेक्स पावर बनाने में। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स पावर ही सारी लोग की एजुकेशन थ्योरी का आधार है। माइंड कैसे आइडिया बनाए, ये आदमी जन्मजात सीख के नहीं आता। माइंड के अंदर पावर तो होती है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन हम ठीक आइडिया बनाएं और संसार का ठीक ज्ञान प्राप्त करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेकन को लाना पड़ेगा। तो ये लोग जो हैं बेकन को अपनी एजुकेशन थ्योरी में लाते हैं कि जब हम चीज़ों को देखें तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ऑब्ज़र्व करें और साइंटिफिक तरीके से ही उनको जोड़ें, तो हमारी एजुकेशन क्या करेगी,
एजुकेशन एलिमिनेट कर देगी सारी एरर को।